तो अब हम समझते हैं धातु की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है। हम समझेंगे उपसंयोजक यौगिकों की ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड की जाती है। ठीक है, तो इससे पहले हम जो है इन आयनों की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट को समझ लेते हैं। ये कुछ कीवर्ड है जिनका फिक्स होता है, जैसे ईएन एथिलीन डाइएमीन, H2O एक्वा, कार्बन CO NH3, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? 0 होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -1 होता है। OH, साइनाइड, NO2, इनका ऑक्सीडेशन -1 होता है। SO4, C2O4, इन पे कितना चार्ज होता है? -2, इनका ऑक्सीडेशन कितना होता है? -2। तो ध्यान देंगे ये कहीं भी हमें दिखे और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो और उन यौगिक में या सरल यौगिक हो या फिर उपसंयोजक यौगिक हो, उनमें ये कहीं भी दिखे तो उनकी यही वैल्यू यानी इसी ऑक्सीडेशन स्टेट को पुट करेंगे, रखेंगे सवाल लगाने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। इसमें हमें लोहे यानी आयरन का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं हम। पोटेशियम कितना है? 4। ठीक है, पोटेशियम संख्या में कितना है? 4। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +1, क्योंकि ये पहले वर्ग का है। पहले वर्ग के जितने भी एलिमेंट हैं उनका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? +1। अब रखते हैं आगे प्लस, फिर प्लस लगाएंगे। इसका जिसको निकालना रहता है उसे हम क्या मानते हैं? x। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे। हर एक जब एलिमेंट का काम हो जाए तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं? सिंबल में प्लस लगाते चलेंगे। अब आ गया साइनाइड। साइनाइड कितना है? 6, संख्या में कितना है? 6। और यहां देखिए साइनाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? साइनाइड पे चार्ज कितना होता है? -1। तो यहां कितना रखेंगे? -1 इज इक्वल टू 0। इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। इस पे अगर कोई चार्ज होता तो यहां भी दिखाते हम। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसे। ये हो जाएगा कितना? 4। ये हो जाएगा कि x और ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6 में से 4 जाएगा -2 और उस -2 को जब हम उधर भेज देंगे तो हो जाएगा क्या? +2। इसका मतलब इसमें लोहे का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? +2 है। ऐसे ही इसे समझते हैं। इसमें हमें प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो जिसका भी निकालना रहता है उसे हम क्या मानते हैं? x मानते हैं। जैसे ही एक एलिमेंट का काम हो जाए तो हमेशा सिंबल प्लस का लगाते हैं। उसके बाद देखते हैं कौन है और संख्या में कितना है। तो जो भी संख्या में दिया रहेगा उस संख्या को हम पहले दिखाएंगे। कितना है? 2। अच्छा, ये क्या है? EN एथिलीन डाइएमीन। तो देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है। तो EN का कितना है? 0। तो यहाँ कितना रख देंगे? 0, ब्रैकेट बंद। फिर क्या लिखेंगे? प्लस। हर एक एलिमेंट का काम होने के बाद प्लस लगाएंगे। अब दिखा हमें क्लोरीन। क्लोरीन कितना है? 2। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का कितना होता है? -1। क्लोरीन का -1, तो यहाँ रख दिए -1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो ये लिख दिए x। ये क्या हो जाएगा? 0 प्लस 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? +2। प्लेटिनम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2। अब इसको हम समझते हैं। इसमें हमें चांदी का निकालना है Ag। ठीक है, तो इसे मानेंगे क्या? x, फिर लगाएंगे प्लस। अब आगे की संख्या कितनी है? 2, तो यहां लिखेंगे 2। ये NH3 कैसा है? NH3 का चार्ज कितना होता है? तो NH3 का होता है 0। कितना होता है? 0। तो जितना होता है उतना रखेंगे। 0 होता है तो 0 हमने रख दिया। जैसे एक एलिमेंट का काम होता है क्या लगाते हैं? प्लस। क्लोरीन दिखा, क्लोरीन का कितना होता है? -1, तो हमने यहाँ पे रख दिया क्या? प्लस। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो यहाँ रख दिया -1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x, ये 2 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? -1। उस -1 को तो लिख देंगे -1 इज इक्वल टू 0। तो फिर आगे क्या हो जाएगा? चल के x बराबर ये -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1। इसका मतलब यहाँ पे चांदी का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +1। अब हम अगला उदाहरण समझते हैं। इसमें क्रोमियम का फाइंड करना है। ठीक है, तो क्रोमियम जिसका भी फाइंड करना है या निकालना रहता है उसे हम क्या मानते हैं? x। फिर लगाते हैं क्या? प्लस। क्लोरीन का कितना होता है? -1, तो हमने यहाँ रख दिया -1 और -1 जब रखेंगे तो ये प्लस भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो इसको रख दिया -1। फिर लगाएंगे क्या? प्लस।
H2O का कितना होता है, तो H2O उदासीन लिगेंड है और इसका कितना होता है चार्ज, 0 होता है। तो यहाँ रख रहे हैं क्या, 0। संख्या में कितना है 5 और होता कितना है इसका 0, तो हमने 0 दिया बराबर। क्या इस पे कोई चार्ज है, हाँ कितना +2, तो यहाँ दिखाएंगे हम +2। अब क्या होगा, x हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या -1, 5 का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा और हो गया क्या +2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये -1 उधर जाएगा तो पहले से इधर +2 है और जब ये माइनस उधर जाके +1 होगा तो 2 एक कितना हो जाएगा 3, तो +3 का मतलब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे +3। अब फिर अगले उदाहरण को समझते हैं और ध्यान से देखते जाइए आप, ठीक है। जिसको निकालना रहता है उसे क्या मानते हैं x, फिर लगाते हैं क्या प्लस। आगे की संख्या को देखते हैं कि आगे जो एलिमेंट है वो कितने संख्या में है, तो कितना है 6, तो हमने 6 लिख दिया। अब इस साइनाइड का कितना होता है चार्ज, -1, तो हमने रख दिया -1 इज इक्वल टू जितना चार्ज दिया रहेगा उसको रख दिया, -4 है तो रख दिया हमने -4। अब क्या होगा x, ये हो जाएगा 6 कम 6 -6। अब -6 को जब हम उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा +6 और पहले से इधर कौन है -4, तो बराबर 6 में से 4 जाएगा तो कितना +2 का मतलब यहाँ पे लोहे का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2। अब अगला उदाहरण समझते हैं। फिर यहाँ है कोबाल्ट और कोबाल्ट का हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, तो इसे मानेंगे हम x, फिर लगाएंगे प्लस। आगे देखेंगे जो बैठा है वो संख्या में कितना है, तो कितना है 6, तो हमने यहाँ पे लगा दिया क्या 6। अब देखेंगे कि NH3 का चार्ज कितना होता है, ये उदासीन लिगेंड है और उदासीन है तो इसका कितना होता है स्टेट 0 होता है, तो यहाँ रख दिया हमने 0 इज इक्वल टू बराबर चार्ज कितना है +2, तो हमने रख दिया +2। अब क्या करेंगे x, ये 6 और 0 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 0, तो कुछ बचा नहीं इधर, तो x बराबर क्या हो जाएगा +2 का मतलब यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2। अब हम देखते हैं अगले उदाहरण को, ठीक है। इसमें निकालना हमें कोबाल्ट का Na3, तो संख्या में सोडियम कितना है 3, तो हमने 3 दिखा दिया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है +1, तो हमने +1 दिखा दिया। फिर लगाएंगे प्लस, जिसका निकालना रहता है उसे क्या मानते हैं हमेशा x। फिर इसके आगे जो संख्या है उसको लिखते हैं कितना है 6 और ये क्या है NO और NO का होता है -1, NO पे चार्ज कितना -1, इसका ऑक्सीडेशन कितना -1, तो यहाँ पे रखेंगे क्या हम -1 इज इक्वल टू 0 क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। फिर ये हो जाएगा 3 एकम में 3 प्लस x और 6 कम 6 -6 बराबर 0। तो आगे चलकर x बराबर क्या हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो -3 और जब -3 उधर जाएगा तब हो जाएगा क्या +3। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या है +3 है। अब हम अंतिम देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। जिसका निकालना रहता है उसे क्या मानते हैं हम x। एक का काम होने के बाद हम लगाते हैं क्या प्लस। आगे देखेंगे संख्या में कितना है जो अगला एलिमेंट है, तो कितना है 4, तो हमने लिख दिया 4। अब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, तो -1 रख दिया बराबर जो भी सिर पे बैठा है कितना चार्ज है उसको दिखा देंगे, -2 है तो -2 दिखा दिया हमने। x हो गया, ये हो गया -4 बराबर -2, ये हो गया x बराबर -4 उधर जाएगा तो हो जाएगा +4, अब पहले से -2 है तो 4 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा क्या +2। यहाँ पे निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 2 है, ऑक्सीकरण संख्या 2 है। तो हम ऐसे निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। हमें उम्मीद है कि यह आपको बहुत ही बेहतर और अच्छे से समझ आया होगा इतने सारे उदाहरण के साथ। आप ये कीवर्ड जरूर याद रखें। अगर आप चाहते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या आपको पूरी तरह से आ ही जाए तो ये आपको उसके लिए याद होना चाहिए और मेरा पूरा विश्वास है कि ये जिसे याद है और ये तरीका पता है वह कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेगा।